सोलैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में मेका एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये जो बंदा होता है, रिसेप्शनिस्ट होता है, ये कहता है कि हे हैंडसम जूनियर, क्या तुम हमारे मेका एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहते हो। तो इस पर टांगुलिन जो होता है मना करते हुए कहता है कि नहीं, मैं अपने येलो मेका को कस्टमाइज करवाना चाहता हूँ। तो ये बंदा भी हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम जानते भी हो इसकी कीमत क्या होगी। लड़के, इसकी कीमत जो है 1 मिलियन होगी। तो इस पर टांगुलिन जो होता है अपने कार्ड को आगे करते हुए शेकी झाड़ते हुए कहता है कि हाँ, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, मेरे पास काफी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी हैं। तो इस चीज को सुन के ये बंदा जो होता है हैरान होते हुए सोचता है कि असल में इस बच्चे के पास 1.6 मिलियन से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं, और ये तो कितना ज्यादा छोटा देखता है, तो आखिर ये इतना ज्यादा रईस कैसे हो सकता है। और फिर ये कहता है कि चलो, अब तुम्हें बस रजिस्टर करने की ही जरूरत है और ये बताने की आखिर तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो टांगुलिन जो होता है बताता है कि मुझे एक लॉन्ग रेंज अटैक टाइप मेका चाहिए, जिसके आर्मर को लाइट और थिन रख सकते हो एनर्जी को बचाने के लिए, लेकिन इसका जो एनर्जी कोर होगा वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और तो इसका जो एंडोरेंस है वो भी ज्यादा होना चाहिए। तो ये बंदा भी परेशान होते हुए कहता है कि जूनियर, क्या तुम जानते हो कि जिस तरीके की तुम्हारी रिक्वेस्ट है उस हिसाब से इस मेका को ब्रिटल स्किन मेका कहेंगे। और तुम्हें मालूम ना होगा तो बता दूं कि लॉन्ग रेंज मेकास जो होते हैं वो क्लोज कॉम्बैट के लिए अच्छे नहीं होते शुरुआत करने के लिए, और तो तुम एक लाइट आर्मर भी चाहते हो। और अगर ऐसी ही बात है तो अगर तुम किसी भी एक अटैक से हिट भी होते हो तो तुम्हारा वो जो इनहेंस्ड एनर्जी कोर होगा वो तुरंत ही फूट जाएगा, जो कि वाकई में काफी ज्यादा डेंजरस होगा। तो टांगुलिन जो होता है बेफिक्री दिखाते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ, अगर इतनी सी ही बात है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप तो ये बताइए कि मैं कितना ज्यादा सस्ता और कम मटेरियल्स को, रेयर मटेरियल्स को सप्लाई कर सकता हूँ। जबकि इस तरफ ये जो बंदा होता है मुंह बनाते हुए सोचता है कि आखिर ये जूनियर मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है, मेरी एडवाइस क्यों नहीं सुन रहा है, क्या इस सच में मुझे जरा सा भी सीरियसली नहीं ले रहा है। और फिर ये भी हार मानते हुए कहता है कि तकरीबन 4,80,000 होगा, लेकिन तुम्हें सभी मेटल्स की क्वालिटी सुनिश्चित करनी होगी। तो इस पर टांगुलिन जो होता है कहता है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे रेयर मेटल की जो क्वालिटी है वो एब्सोल्युटली गारंटीड होगी। तो ये बंदा भी कहता है कि 1 लाख एडवांस में डिपॉजिट कर दो, और हाँ, याद रखना कि ये जो डिपॉजिट है ये रिफंड नहीं होगा। जिसके बाद हम किसी की चीख सुनते हैं जो कि 10 टन का सुन के चौंक गया होता है, और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं ज़ेंग होता है, और ये हैरानी के साथ कहता है कि आखिर तुम किस लिए इतना सारा स्टार आयरन को खरीद रहे हो। तो इस पर टांगुलिन जो होता है कहता है कि इस चीज के बारे में तुम्हें परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो सीधा सीधा जवाब दोगे क्या तुम इसका बंदोबस्त कर सकते हो या नहीं, और हाँ, इसके बदले में मैं फोर्जिंग करने में तुम्हारी मदद कर दूंगा, उन सभी मेटल्स को, जेड सिल्वर को फोर्ज करने में जिनकी जरूरत तुम्हारे मेका को बनाने में होगी। तो बताओ इस पर तुम्हारा क्या कहना है। और जैसे ही इस चीज को ज़ेंग सुनता है तो ये डील इसे काफी अच्छी लगती है, और ये कहता है कि हाँ ठीक है, 10 टन जो है कुछ ज्यादा ही है, इसलिए मैं 1 महीने के अंदर मैं तुम्हें कुछ पोर्शंस में से दे दूंगा। तो इसके लिए टांगुलिन भी मान जाता है। और कुछ समय बाद जई जो होता है टांगुलिन के पास आकर कहता है कि क्लास मॉनिटर, क्या आपको ज्यादा ही हाल ही में बिजी नहीं रहने लगे हैं क्या, क्योंकि आप पूरा दिन गायब रहते हैं और देखने को भी नहीं मिलते हैं, और अब तो यहाँ तक कि आप सोने के लिए डॉम में भी नहीं आते हैं। जबकि इस तरफ टांगुलिन जो होता है थकावट दिखाते हुए सोचता है कि मॉर्निंग में क्लासेस होती हैं, आफ्टरनून में फोर्जिंग करना पड़ता है, जबकि शाम को कल्टीवेशन जोन जाना पड़ता है कल्टीवेट करने के लिए, और फिर वापस से मॉर्निंग में पर्पल डीमन आइस को प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो आखिर मेरे पास इतना भी समय कैसे हो सकता है कि मैं आके सोऊं। और फिर टांगुलिन जो होता है सही से कहता है कि मैं जिस सीक्रेट के ऊपर काम कर रहा हूँ वो तुम्हें बाद में मालूम चलेगा, और वैसे मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा, अगले हफ्ते से तुम भी मेका ऑपरेशन को पढ़ने वाले हो, तो अच्छे से पढ़ना। जबकि जई भी इसको जल्दबाजी में जाता देख के हैरान होता है। टांगुलिन भी कहता है कि मैं अब थोड़ा बिजी होने वाला हूँ, तो चलो तुमसे
क्लास में मिलता हूँ। और फिर हमें वापस से मेका एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आने के बाद टांग वुलिन के होश उड़ गए होते हैं और ये कहता है कि क्या 3 लाख और देने पड़ेंगे, आखिर अचानक से इतना ज्यादा हाई कैसे हो गया। तो ये बंदा जो होता है कहता है कि जूनियर तुमने कुछ ज्यादा ही फोर्स का इस्तेमाल किया है, मतलब कि काफी सारी रिक्वेस्ट की है बस एक येलो रैंक मेका को बनाने के लिए, जिसमें कुछ फोर्जिंग मेटल के सब्लिमेशन की जरूरत पड़ेगी और जिस वाले को यूटिलाइज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है कोर मैजिक एरे को प्रोड्यूस करने के लिए, वो सभी ही इनक्रेडिबली हाई क्वालिटी सब्लिमेशन हैवी सिल्वर हैं, जिनको जरा जरा सा करके तैयार किया जा रहा है और ये कम से कम नॉर्मल मेटल से 5 गुना ज्यादा हार्ड है। इसलिए हम बस तुमसे 3 लाख और ही तो मांग रहे हैं। और जूनियर हम वाकई में एकदम वाजिब चीज मांग रहे हैं और देखो मैं फालतू की बातें तो नहीं करूंगा और इस जैसे लग्जरी सब्सटेंस को एक ऑर्डिनरी पर्पल रैंक मेका के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो क्यों ना तुम एक पर्पल रैंक मेका को ही बनवा लो। तो टांग वुलिन भी उदास होते हुए मुंह लटकाते हुए कहता है कि मेरे पास उतने भी ज्यादा पैसे नहीं है। और इस चीज को सुन के ये बंदा भी परेशान हो जाता है और फिर कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सस्ता कर देता हूँ, 2,80,000, इससे ज्यादा कम नहीं कर सकता हूँ। तो इस चीज को सुन के टांग वुलिन खुश हो जाता है और तुरंत ही सीनियर का शुक्रिया अदा करता है और अपना कार्ड दे देता है। और ये बंदा जो होता है सोचता है कि अब कोई हैरानी नहीं है जो इसने एक ब्रिटल स्किन मेका को बनाने की रिक्वेस्ट की थी, और अब जब इस तरीके के मटेरियल्स को इस्तेमाल किया जाएगा तो ब्रिटल स्किन में किसी भी तरीके के इश्यूज नहीं होंगे। और फिर ये कहता है कि तुम इसे 2 महीने बाद आके ले सकते हो। तो इस चीज को सुन के टांग वुलिन भी खुश होता है और ये कहता है कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा बढ़िया बात है, क्योंकि अब आखिरकार मेरे पास खुद का मेका होगा। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है ये यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।